के लिए नई घटना नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हो या न हो, सरकार किसी की बने या न बने, 1.5 करोड़ आदिवासियों को घर से बेघर करने की प्लानिंग सरकार बना चुकी है। आपका रतलाम में भी लगभग 24 गांव को डिस्प्लेस करने का प्लान है। हम लोगों को जेल में डाला, काफी जेलों में घुमाया, जबलपुर ले गए, सागर ले गए, तो वहां का काम अभी चुनाव तक रोका है। झाबुआ में रोका है, आपके धार मंडला अलीराजपुर में भी जा रही है। 124 गांव आपका कटनी और उमरिया में जा रहे हैं। आपका छिंदवाड़ा में 350 गांव को लेने का जमीन अधिग्रहण का जो उन्होंने नोटिस निकाल रखा है। और आपके देवास पे 15 गांव, खरगोन, खंडवा, ऐसे करके लगभग 1.5 करोड़ आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का प्लानिंग उन लोगों ने बना रखी है। अब सब लोग, सरकार ये समझ रही है कि आदिवासी नपुंसक हो गया है। उनको यह नहीं मालूम है कि आदिवासी बिरसा का खून है, टंटिया का खून है, और जमीन हमारी माई है। अगर माई के लिए अगर पैर भी हमारी जमीन में रख देगा टांग का, इधर कलेक्टर, ये अनुसूचित क्षेत्र है। संविधान के आदेश संख्या 26/1950 के तहत यहाँ पे ये अनुसूचित क्षेत्र है। और आपका तत्कालिक जो आपके प्रीवियस राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने संविधान आदेश संख्या 192 2003 में ये कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र है। और एक बार अनुसूचित क्षेत्र घोषित हो जाता है, वहाँ स्वयं राष्ट्रपति भी वैलिड नहीं होते हैं, ऐसा एक गवर्नमेंट ने कहा है। तो अगर राष्ट्रपति जी अगर वैलिड नहीं है, तो यहाँ कलेक्टर साहब आप जमीन अधिग्रहण का नोटिस निकालने वाले वैलिड कैसे हो गए? ये कैसे वैलिड हो गए? आज हम कलेक्टर साहब मिले तो हम उनसे पूछते, तुम्हारा राजपत्र दिखाओ, तुम्हारा गैजेट दिखाओ कि तुम अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के क्या करने आए, इधर क्यों आए हो? अगर दादा बोल रहे थे कि ना लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, तो कलेक्टर तुम कितने बड़े हो हमें बताओ। ये जो साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि गांव से बड़ा देश नहीं है, देश से बड़ा गांव है, ये समझ के चलिए आप। गांव है तो रीति रिवाज है, गांव है तो परंपरा है, गांव है तो सब कुछ है। ये लोग कंपनी लगा करके, डैम लगा करके आपके गांव को खत्म करेंगे। गांव को खत्म करने के बाद में रीति रिवाज, परंपरा सब खत्म। ये खत्म होने के बाद में आपकी जितनी रूढ़ियां हैं वो सब खत्म। वो खत्म हो गया तो आपकी ग्राम सभा खत्म। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस देश का मालिक आदिवासी है, वो भी खत्म। इनकी साजिशें इतनी बड़ी बड़ी है, आपको समझना होगा। ये लोग NWO की बड़ी बड़ी साजिशें लेकर के आए। बेमौसम बारिश का जो भी कॉन्सेप्ट है, कृत्रिम बारिश का जो कॉन्सेप्ट है, और आपका जो वैक्सीन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आदिवासियों को हार्ट अटैक भी इसी साथ में सरकार के रूप में दिया जा रहा है। आदिवासियों को इस धरती से समाप्त करने का पूरी प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है। आज से हमको ये प्रण लेना चाहिए कि सरकार की एक भी योजना पे हम लोग नहीं पलेंगे। हम लोग हमारे गांव में से जो नदी जा रही मछली मार के खा लेंगे, पर सरकार के टुकड़ों पे नहीं पलेंगे। आज से हम ये प्रण लेकर के भी जाएंगे। आज से हमारे गांव के अंदर न पुलिस वालों की जरूरत है, न कलेक्टर की जरूरत है, न तहसीलदार की जरूरत है। तुम्हारे ऑफिस में बैठे बैठे तुम करो, हम गाँव चला लेंगे। आज से आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कितने गांव जा रहे हैं? 8 गांव, 31 गांव जा रहे हैं। एक गांव की पब्लिक 1000 करे तो लगभग 30,000 पब्लिक को मारने का प्लान सीधा कर रखा है। 30,000 पब्लिक, और एक घर में 5 झांडे बकरी, लगभग 3-15 लाख जीवों को मारने का प्लान कौन एसपी साहब और कलेक्टर साहब कर रहे हैं? कर रहे हैं। इन पे 302 लगाकर जेल में इनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? आपकी ऑफिस में बैठे बैठे आप धारा लगाओ और तुम ही जेल में जाओ। ये जो जमीन छीनने वाला कॉन्सेप्ट ना करे। जमीन एक माँ है जिसने जन्म दिया, और उसको उससे बड़ी अगर कोई माँ है तो वो जमीन है। और जमीन का समझौता हम नहीं करते, फगन सिंह पुलिस जैसे लोग करते होंगे तो करते होंगे, हम लोग नहीं करते। लोग जो है 5 जनवरी 2011 के जनगणना में ये कहा है कि आदिवासी देश का मालिक है, और साथ में ये भी कहा है कि आदिवासियों को बेदखली, उनको परेशान,
उनको संरक्षण करना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। हमको डैम से विस्थापित करके कितना बड़ा देशद्रोह का काम कर रहे हैं, ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कोर्ट भैया। आदरणीय शिवनारायण भाई ने ये जो कहा है कि वो कलेक्टर साहब और एसपी साहब को तो जेल में होना ही चाहिए। अगर ये हमारे जमीन अधिग्रहण का मामला अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो हर गांव से हर व्यक्ति इन्हीं के थाने पे जाकर के रिपोर्ट लिखवाना, कलेक्टर साहब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और यह कानून को नहीं मान रहे हैं, इनको जेल में डाला जाए। और आपसे ये आप प्रण ले लो कि हमारा गांव है तो हमारी विधि है, विधान है, परंपरा है, रीति है, रिवाज है। कोई गांव में कुछ भी हो जाता तो हम संभाल लेंगे। एसपी साहब, डीएसपी साहब, तुम्हारी जरूरत आज के बाद पड़ने वाली नहीं है। ले जाओ तुम्हारे कोटी पांगड़े, ले जाओ तुम्हारी ऑफिस, ले जाओ तुम्हारे थाने, ले जाओ तुम्हारा तहसीलदारी, ले जाओ तुम्हारी कलेक्टरी तुम्हारे घर पे। हमका किस बात की कलेक्टरी, हम तो कमा के खा लोगे। अगर जिस एक ध्यान रखना, जिस दिन किसान मिट गए ना तो तुम भूखे मर जाओगे, पैसे नहीं खा सकते। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में यह भी कहा है कि सीआरपीसी शैल नॉट अप्लाई टू द शेड्यूल एरिया, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में सीआरपीसी का भी विस्तार नहीं हुआ है। तो ये लोग आईपीसी लगा लगा के पुलिस का डंडा हमें क्यों दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई है हमको जवाब देने के लिए, डीआईजी साहब, आईजी साहब, तो हमें बताए। आज तक वो बताते नहीं हमको। और आपका पल्ला काशी विश्वनाथन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर नॉट पनिश टू द शेड्यूल एरिया, मतलब जज साहब भी आदिवासियों को दंड नहीं दे सकते, तो आदिवासियों को जेल में डाल क्यों रखा है, ये भी सवाल है। क्योंकि ये लोग आपका गांव खत्म, गांव है तो रूढ़ी है, गांव है तो परंपरा है, गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। ये लोग कंपनी लाएंगे, ये लोग डैम लाएंगे, ये लोग आपका जमीन अधिग्रहण लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आप गांव छोड़ दो, और गांव छोड़ दिया तो आपके सारे कानून खत्म हो जाएंगे। ये प्लानिंग ये लोग बना रहे हैं, क्योंकि इनको सवाल पूछते हैं, इनको मालूम नहीं है सीआरपीसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इनको ये भी नहीं मालूम है कलेक्टर साहब को जमीन अधिग्रहण कर सकता है नहीं कर सकता। एक्चुअल में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 जो आया, भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 आया, उसमें ये कहा गया कि ओरिजिनल लैंड ओनर मतलब क्या, ओरिजिनल जो आपका भूमि का जो मालिक है वो आदिवासी है, वो स्पेशली कानून में दर्शाया गया है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गाँव खत्म करवा के वो कानून खत्म करवाना चाह रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम है, ऊपर से साजिश से आती है। ऊपर से जो लखपति लोग है ना, अडानी, अंबानी, आपका इनके पास करोड़ों रुपए की खेती तो है, पर घर चलाने के लिए जमीन नहीं है, और जमीन बिना कमा कर खा ही नहीं सकते। खा सकते क्या, खा सकते क्या? तो ये चीज है कि अभी कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे दादा। हाँ मिलेंगे ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब से मिलेंगे। उनको कहना कि मेरे गांव में आप नहीं खिलाएंगे, हम आपको भुट्टा भी खिला देंगे, पर अगर जमीन अधिग्रहण कराया तो गांव के बाहर रोक दिए जाओगे। ये अनुसूचित क्षेत्र है और अनुच्छेद 5 का भी मामला, इधर आप लोग नहीं जा सकते। ऐसा जब आपका अलीराजपुर कलेक्टर साहब से परसों ही भेंट हुआ, उन्होंने कहा हम आपके बिना पूछे गांव में नहीं आ सकते, वही रहने तो आप आ कैसे गए? हम मेरे को जमीन या आपको जमीन आपका बाप दे गया, आपके बाप को बाप दे गया, कलेक्टर साहब को कौन से बाप ने जमीन दी तुमको, तुम इधर लेने आ गए? कलेक्टर साहब अपना बाप बता दो, मैं मेरे बाप की जमीन दे दूं तुमको, या ये बोल दो मैं विलेज का भाई हूँ तो मैं मेरे बाप का आधा हिस्सा दे दूं? तुम्हारा बाप ही नहीं, बिना बाप के जमीन कैसे, बिना बाप की जमीन कैसे, कहाँ से लाओ? तुम्हारा बाप कौन? ये बिना बाप के लोग हैं, शरणार्थी आए हुए लोग हैं, इधर से काली टोपी वाले सारे लोग शरणार्थी, इन्होंने शहर बसाया। शहर में सभ्यता नहीं है, इस घर का मर जाएगा तो उस घर का बेटा